फिर भी उन्हें हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि उन्हें यहीं रात बितानी थी। उन्होंने एक जर्जर मकान ढूंढ लिया। थोड़ी सफाई करने के बाद उन्होंने वहीं अस्थायी रूप से रुकने का फैसला किया। शुरुआत में किसी को भी वहां कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, इसलिए सब जल्दी ही सो गए। लेकिन आधी रात को दरवाजा अचानक चरमराने लगा। आवाज से जागे मार्क ने बाहर झांका, देखा कि दरवाजा बिना हवा के अपने आप खुल रहा है, मानो कोई अंदर आ रहा हो। मार्क के पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर कदम रखा। देखा कि जंगल में कहीं से धुआं उठ रहा था, जो बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। मार्क ने सोचा यह जंगल की कोई सामान्य बात होगी। सब लोग गहरी नींद में थे, इसलिए उसने किसी को नहीं जगाया। दरवाजा बंद करके वह फिर अपने बिस्तर पर लौट आया। बाकी सोए हुए लोगों ने कुछ नहीं सुना, पर जंगल से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज सिर्फ केली ही सुन पा रही हो। कुछ देर बाद वह उन्हीं आवाजों से डरकर जाग गई। वह आवाज का स्रोत ढूंढने लगी, तभी उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसके सारे दोस्त सीधा बैठ गए थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। केली ने उन्हें पुकारने की कोशिश की, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सब एक एक करके वापस लेट गए। यह भयानक नजारा देखकर केली की पीठ में सिहरन दौड़ गई। जब वह सोच ही रही थी कि सबको जगाए या नहीं, तभी दूर से फिर वही दर्दभरी रोने की आवाज आई। वह आवाज के पीछे पीछे बाहर गई। देखा कि कुछ गांव वाले एक औरत को घेरे हुए थे, और वह औरत जमीन पर पड़े एक आदमी को पकड़कर जोर जोर से रो रही थी, शायद वह उसका पति था। औरत फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन गांव वाले जबरदस्ती उसे खींच कर ले गए। उसके बाद मुखिया ने आदेश दिए कि आदमी की लाश को पत्थरों के ढेर के नीचे दफना दिया जाए, और जाते जाते उन्होंने उनका घर भी जला दिया। वह औरत असहाय होकर यह सब देखती रही, कुछ भी नहीं कर सकी, बस जमीन पर बैठकर रोती रही। आखिरी दृश्य में केली ने देखा कि वह औरत अपने दुहक और नफरत से एक दुष्ट चुड़ैल बन गई। केली जब जागी तो पाया कि वह फिर अपने बिस्तर पर है और सुबह हो चुकी है। उसे लगा कि शायद यह